हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन से दो यूनिट या चैप्टर जो सबसे इजी रहेंगे, जो सबसे पहले हमें तैयार करने चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट डे प्रिपरेशन करते हैं वो सारे यूनिट या सारे चैप्टर रेडी नहीं कर पाते, तो उन्हें कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से चैप्टर या यूनिट ईजी रहते हैं, वो मैं कंप्लीट आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करना है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे, ठीक है, तो मैंने कंप्लीट यूनिट वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ, गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखे हुए, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर कल ही एग्जाम है और आज आप प्रिपरेशन करें तो आपको इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो समझिएगा, यहाँ पर टैक्सेशन करवेरा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो भी चैप्टर में कंप्लीट लिखे हुए, थियरी प्रैक्टिकल टोटल हम समझते हैं। तो यहाँ पर अगर थियरी बेस आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अभी कोई भी चैप्टर आता नहीं है, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की ओर जाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसकी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थियरी है जो नॉर्मल आप याद करोगे, आई थिंक 2 से लेकर 3 आवर में आपका रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। आपको रीजन भी बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिकल चैप्टर आपको रेडी करना है, तो वो कौन सा यूनिट है जो आप रेडी कर सकते हो, तो है हमारा यूनिट नंबर 4। कौन सा यूनिट नंबर 4 सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल सम्स करना है तो मकान मिलकत नहीं आवक, हाउस प्रॉपर्टी का सम्स इजी है। आप अगर फॉर्मेट रेडी कर लोगे तो सम्स 80% आपका राइट होने के चांसेस होते ही है। तो ये चैप्टर है। अगर लेकिन आपको ऐसा कि नहीं हमको सम्स नहीं थियरी ही करना है, तो यूनिट नंबर 2 की ओर आप सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर है प्रैक्टिकल, लेकिन थियरी के ऑप्शन में चैप्टर निकल जाएगा। 90% चांसेस है इस बार की एग्जाम के लिए। तो आप फर्स्ट और सेकंड की ओर जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सम्स करना है तो यूनिट नंबर 4 की ओर जा सकते हैं। आई होप क्लियर हो कौन से 2 यूनिट आपको करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में इसी तरह से मैं डिस्कशन करूंगा। कोई क्वेरी फिर भी रह जाती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब स्टेट की अगर बात करते हैं आप लोग, ठीक है, देख रहे हो हर एक यूनिट के अलग अलग होते हैं। किसी में 1 चैप्टर, किसी में 2 चैप्टर। हम मेथड वाइज समझे कहां पर मेथड कम है और इजी कौन सा है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 की ओर जाना चाहिए, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट्स वाले भी समझ पा रहे होंगे इसको, जो रेगुलर स्टडी करते ही है। फर्स्ट चैप्टर की ओर हमको पहले जाना चाहिए, तो यूनिट नंबर 4 6 चैप्टर की ओर पहले जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही मेथड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इजी सम्स आप करोगे ना, आपको इजीली आ ही जाएगा। जितने वीडियो अपलोड हुआ अगर देख लोगे ना, तो ये चैप्टर आपको फटाफट 2 से 3 घंटे में आ ही जाएगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट ये रेडी करना है। सेकंड प्रायोरिटी अब देखा जाए, यहाँ पे भी एक चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर में बहुत वैरायटी के सम्स है, तो यहाँ जाना मुश्किल है। अब बाकी 2 चैप्टर बचे, देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है यहाँ पर ये, लेकिन साथ में लिमिट थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी यूनिट नंबर 2 की ओर, सेकंड प्रायोरिटी यूनिट नंबर 2 की ओर, 3 की ओर। मतलब यहाँ 2 चैप्टर भले, लेकिन एक लॉन्ग सम्स आता है। एक ही मतलब यहाँ पर टेबल वाला होता है, जिसमें आपको के निकालना रहता है, तो फाइंडिंग द वैल्यू, वो वाला सम्स इजी रहता है, वो पूछा जाता है। और प्रगात और मूवमेंट्स के अंदर जो हमारे मूवमेंट्स रहती है, डायरेक्ट एक लॉन्ग सम्स उसका आ जाता है। तो ये 2 चैप्टर इजी फटाफट हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 सबसे पहले आप रेडी कर सकते हो। अगला नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लक्षी हिसाबी पद्धति। यहां पर देख रहे होंगे हमारे पास 4 चैप्टर है, चारों चार समझते एक एक चैप्टर ये हर एक यूनिट के अंदर। पागड़ीનું मूल्यांकन, वैल्यूएशन, गुडविल। देखिए, अगर आपको स्टेप बाय सम सॉल्व करना है, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 की ओर जाना चाहिए। अगर यूनिट नंबर 1 आपको आपको आ गया है, समझ में आता है, तो सेकंड प्रायोरिटी तो समझिएगा यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 को ही दीजिए, क्योंकि 50% यहां पर रिपीट होगा। और ये चैप्टर भी ऐसे स्टेप बना बना के हम लोग तैयार कर सकते हैं। दोनों में स्टेप वाला ही समझे, लेकिन अगर लगता है थोड़ा बहुत ही आया और हार्ड लग रहा है, क्योंकि चैप्टर 2 में थोड़ी वैरायटी ज्यादा है सम्स की, वरना आप ये यूनिट नंबर 4 की और चैप्टर 4 में जा सकते हो। फॉर्मेट बनाना है, लेकिन इजी टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, इसमें आप मार्क कवर कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 2 टफ लगे तो स्टेप इसके याद करने के बाद भी, क्योंकि इसमें भी नए स्टेप है, इसमें वैरायटी है, तो फर्स्ट और फोर्थ की ओर जा सकते हो, वरना फर्स्ट सेकंड से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कई कई ऑप्शन भी बता रहा हूं, रीजन के साथ समझ पा रहे होंगे। क्लियर हुआ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आगे हम बात कर लेते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंट, पढ़ता हिस्सा बता। यहां समझिएगा, चैप्टर देख रहे होंगे, नाम लिखे हुए मैंने। पहले क्या पढ़ना है, जो स्टूडेंट्स लास्ट डे प्रिपरेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो पहले आपको सम्स करने की इच्छा है ही नहीं, तो सबसे पहले थियरी पे आइए। तो फर्स्ट यूनिट जो आपका कंप्लीट थियरिकल रहने वाला है वो रेडी कर लीजिए। बोल ही रहा हूं कहां पर थियरी, फर्स्ट यूनिट पूरा थियरी, बहुत ही इजी थियरी, फटाफट आप रेडी कर पाओगे। आप एक्सपर्ट ही हो थियरी याद करने में। अब आपको सम्स करना है, सारे प्रैक्टिकल है। तो देखिए, मैं अपना अकॉर्डिंग बता रहा हूं, व्यू पॉइंट आपके अलग हो सकते हैं, समझिएगा। चैप्टर 4 देखा जाए ना, बहुत ही इजी है। इसमें 2 टाइप के ही सम्स है, पर छोटे छोटे 2 सम्स कम से कम आपको करने पड़ते हैं। और छोटे छोटे सम्स में क्या वैरायटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा काउंट करने पड़ते हैं। तो इसकी जगह अगर भले यहां पर 2 चैप्टर है, लेकिन आप जो फीफो लिफो एवरेज का सम्स करोगे, अगर वो 14 में आ गया तो यूनिट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा हो सकता है फीफो लिफो वाला चैप्टर के थ्रू, चैप्टर नंबर 2 के थ्रू। और ये चैप्टर जिसमें इसमें भी वैरायटी के 2 टाइप के सम्स है, छोटे छोटे, लेकिन वो इजी होते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम देख के आप रेडी कर सकते हो ना, फीफो लिफो से आपका काम हो जाएगा 14 में ये आया तो।
ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 की ओर जा सकते हैं। समझिए रीजन, या तो फर्स्ट जो बोला ये, या फिर आप इसकी ओर जा सकते हो। दोनों में से ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए किसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूं। क्लियर हो? आई होप मैंने ये 4 जो प्रैक्टिकल चैप्टर थे, सॉरी सब्जेक्ट थे, उनका मैंने कौन से 2-2 यूनिट थे जो पहले पढ़ने चाहिए वो मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद भी आप अपने बेस पर डिसाइड करके स्टडी कर सकते हो। रेगुलर जो स्टूडेंट्स देख रहे उन्होंने जो तैयारी की वो आपको वैसे ही कंप्लीट करनी। आई होप क्लियर होगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपकी जो भी एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।